अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी नंबर आपके पास हो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक लाइन होती है, ठीक है। इसको हम ड्रा कर लेते हैं एक्स एक्सिस। तो इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव एक्स होगा और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव एक्स होगा, ठीक है। तो इनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो आपके पास होगा ज़ीरो, ठीक है, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। तो ज़ीरो से अगर हमने राइट साइड पे जाना है तो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वन, ठीक है, टू, थ्री, फोर, ठीक है। और अगर ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव वन, टू, थ्री, फोर, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो नंबर है वो ये है कि 2/3 है। इसी को ही हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 के साथ, ठीक है। ना जाने की यहाँ पे ज़ीरो लग जाएगी, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब ये जा सकता है, ठीक है। 3 वाला टेबल हमने 20 पे लेके जाना है। 3 6 are 18। अब आपके पास यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 गए 2, ठीक हो गया। फिर एक ज़ीरो इंक्रीज़ करेंगे, फिर 3 6 are 18। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो इस तरह से आगे की तरफ चलता जाएगा, ठीक है। तो हम पहले वाला है डिजिट ही लेते हैं 0.6। इसी को ही हमने अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करवाना है। किस तरह से करवाएंगे, अब ये है ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ दरमियान में हमारे पास 10 लाइंस होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी ये जो बड़े वाली लाइन है यहाँ तक हमने इसे काउंट करना है। तो जब काउंट करेंगे अब ज़ीरो से 6 लाइन्स तक लेके जाना है। तो यहाँ पर तो हमारे पास 2/3 नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। और इसी तरह एक और चीज़ इसी से रिलेटेड ही मैं आपको समझाती जाऊँ, ये आगे 10th क्लास में भी आपके काम आएगी और अभी भी। तो हमारे पास एक ग्राफ होता है, ठीक है, इस तरह से एक्स एक्सिस नेगेटिव और यहाँ पे वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। तो ये चीज़ हमने यहाँ से लेनी होती है कि यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट होंगे एंगल्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर 90 का एंगल और यहाँ पर 180 का एंगल और फिर यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक्स और वाई को अगर हम देखते हैं कि पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, बेसिकली ये हमारे पास है 8 चैप्टर के लिए ये चीज़। लेकिन यहाँ पर नंबर लाइन की बात हो रही थी तो इसलिए मैंने साथ ये चीज़ आपको बता दी कि इस तरह से हम इसको क्या करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं कि हमारे पास दोनों चीज़ें पॉजिटिव कब होंगी, दोनों चीज़ें नेगेटिव कब होंगी और दोनों चीज़ें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कब होगी, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में होगी। तो सबसे पहले देखें आपके पास यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव होंगे, मतलब एक्स वाले भी पॉजिटिव और वाई वाले भी, दोनों ही हमारे पास ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। उसके बाद सेकंड में जाएंगे तो यहाँ पर एक्स वाला नेगेटिव होगा और वाई वाला आपके पास क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड में जाएंगे, थर्ड में दोनों ही आपके पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। फिर उसके बाद फोर्थ में जाएंगे, अब आपके पास एक्स वाला पॉजिटिव हो जाएगा और वाई वाला नेगेटिव, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको भी नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट करवाना है। जैसे आपके पास है 1 3/4। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किस तरह से करवाया जाता है। सबसे पहले आपने क्या करवाना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 7/4। अब इसको पहले आप डिवाइड करवाएंगी 7, फिर 4, तो 4 1 4, 7 में से 4 गए 3। अब 4 वाला टेबल 3 पे तो नहीं जा सकता तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ज़ीरो इंक्रीज़ करेंगे 4 वाला टेबल, फिर हम लेके जाएंगे 30 पे। तो 4 4 16 और 4 5 20 और फिर 4 6 24, 4 7 28, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या है, 10, 10 में से 8 गए 2, ठीक हो गया। तो अब 2 दोबारा हम क्या करेंगे, ज़ीरो इंक्रीज़ करेंगे, 4 5 20,
ठीक है। अब इस चीज़ को नंबर लाइन पर किस तरह से शो करवाया जा सकता है, तो हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ इस साइड पे x, इस साइड पे नेगेटिव x, यहाँ पे दरमियान में इसका क्या होगा, सेंटर यानी कि मिड पॉइंट होगा, 0 से स्टार्ट होंगे। तो अब हमारे पास आ चुका है 1.7, तो पॉजिटिव है तो इसी साइड पर ही जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमने क्या किया था, ये 1 हो गया, 2 और 3, इस साइड पे -1 हो गया, -2 और -3। तो अब 1.7 को हमने रिप्रेजेंट करवाना है, तो 1 यहाँ 0 से स्टार्ट लेंगे, 1 तक जाएगा। आगे आपने क्या करना है, 7 लाइंस काउंट करनी है। तो 7 लाइंस को काउंट करेंगे, यहाँ पर आपके पास 1.75 आप मेंशन कर दें, या आपने क्या चीज़ मेंशन करनी है, 7 डिवाइडेड बाय 4। ये आपके पास नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। शुक्रिया।